कहते हैं अंत भला तो सब भला। और ऐसे में जब अंतिम चरण का चुनाव होगा, उसके फौरन बाद सब एग्जिट पोल देखने का इंतजार करेंगे और उसके साथ ही 4 जून के परिणाम की भी प्रतीक्षा करेंगे। 57 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और उन 57 सीटों पर क्या होगा और किसके लिए ऐसा होगा कि वो कह सकेंगे अंत भला तो सब भला। सौ पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले। 400 पार कराना है, 400 पार। 273 के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? देश में आखिरी 10% सीट पर चुनाव होने में जब कुछ घंटे बचे हैं, आखिरी चरण में 57 सीट पर चुनाव के साथ अंत भला तो सब भला आखिर किसका होगा? जहां अंत से पहले की कुछ बड़ी खबरें जान लीजिए। चुनाव जब अंतिम चरण में पहुंच गया तो प्रधानमंत्री अभी कन्याकुमारी में ध्यान मग्न है। कांग्रेस ने कह दिया कि 1 जून को एग्जिट पोल की डिबेट में कांग्रेस नेता नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा आखिरी वक्त तक पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता सावधान रहें। अखिलेश यादव ने कहा एग्जिट पोल पर 300 सीट दिखाकर बीजेपी विपक्ष का मनोबल गिराएगी। राजकोट अग्निकांड की वजह से गुजरात में बीजेपी ने 4 जून को नतीजों के बाद गुजरात बीजेपी के दफ्तरों में किसी तरह के जश्न से दूरी बना ली। अरविंद केजरीवाल के पास कुछ घंटे बचे हैं। केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर कह दिया, परसों जेल जा रहा हूं, पता नहीं ये लोग कब तक जेल में रखेंगे। डीएमके ने चुनाव आयोग से अपील की है। लिखा है नियम मुताबिक ईवीएम के वोट की गिनती से पहले ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग करा ली जाए और ईवीएम में फाइनल राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट वाले वोट का नतीजा घोषित किया जाए। इन सारे अपडेट में से कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपको लगा होगा क्या विपक्ष को आखिरी चरण के मतदान से पहले नतीजों के दिन वोट की गिनती को लेकर कोई शंका है? उन शंकाओं का अंत भी क्या आखिरी चरण के मतदान और फिर नतीजों से होगा, जहां पता चलेगा क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती है? पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। अब पता चलने वाला है कि ओडिशा से इस बार बीजेपी अपना नंबर गेम बढ़ाने वाली है। ओडिशा ही नहीं, पूरे देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। अब पता चलने वाला है कि पंजाब में अकेले अपने दम पर बीजेपी क्या कुछ बदल सकती है। जालंधर में चौक में खड़े रहिए, 100 लोगों को पूछिए किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। आप जालंधर के चौक में जाकर के पूछिए, 100 में से 90 लोग कहेंगे कि मोदी की सरकार फिर से बनेगी। अगर 2019 की तरह 300 पार बीजेपी को जाना है तो 7वां चरण ही सबसे ज्यादा अहम है और अगर अब की बार बीजेपी को विपक्ष को 300 पार से नीचे लाना है तो भी 7वां चरण विपक्ष के लिए बहुत अहम है। कैसे ये बताएं, उससे पहले देखिए कांग्रेस की तरफ से नंबर गेम का दावा अब क्या आया है। गठबंधन के लिए 100% हम वो नंबर लाएंगे, उतने 273 के ऊपर आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। 272 के ऊपर और नीचे यानी मैजिक नंबर के आसपास का गणित सेट करने वाला ये 7वां चरण ही है। इसे ऐसे समझिए, 7वां चरण निर्णायक है क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 5वें चरण तक 238 सीट जीती थी। बीजेपी 6ठे चरण तक पिछली बार 278 सीट पर पहुंच गई, यानी बहुमत से 6 ज्यादा।
7वें चरण से ही बहुमत से बहुत आगे बीजेपी पहुंची थी। 7वां चरण निर्णायक इसलिए भी है क्योंकि 7वें चरण में ही जिन 57 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से बीजेपी ने 2019 में सिर्फ 25 सीट जीती, जो 50% से कम है। ये 2019 में 7 चरणों में बीजेपी के सबसे खराब फेज में से एक था। 7वां चरण निर्णायक इसलिए भी है क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी अपनी जीती हुई 26 सीटें खो दी थी। हालांकि इसकी भरपाई तब पूर्वी भारत से बीजेपी ने की थी। इस बार भी 303 सीटों के आधार से 10% सीटों का नुकसान बहुत सामान्य या स्वाभाविक है, लेकिन इसकी भरपाई भी बीजेपी इस बार बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से सोच कर रखी है। और तब 7वां चरण अहम इसलिए क्योंकि बंगाल की 9 सीट पर मतदान है, जहां पिछली बार बीजेपी हार गई। यूपी की 13 सीट है, जहां 11 सीट बीजेपी जीती थी। ओडिशा की 6 सीट है, जिनमें 2 ही सीट बीजेपी जीत पाई थी। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है।